हजरत वकील जर्रा रहमतुल्लाह से शिकवा किया, मुझे याद नहीं रहता, मैं बहुत करता हूँ, सबक में बहुत तवज्जो करता हूँ, याद नहीं रहता। शतो बेला वकील वो हाजिर थी, मैं आपका साथ है, ये सबक याद नहीं रहता। तो हजरत इस्लाम ने कहा बेटा बड़ा गंदा ख्याल से पाप रख, बेटा बड़ा गंदा ख्याल से पाप रख, और अवसानी इलाके मासी तो बनी चोरी करे, तारे जाकर बिना करे, तारे जाकर झूठ बोले, तारे जाकर ये करे वो करे वो करे वो करे, तारे क्या कर सकता है? उसका दिमाग बड़ा लंबा है और तरह के ख्याल आते हैं। जिस घर के अंदर शैतान बैठा होगा उस घर में रहमान कहाँ से बैठ जाए? इसलिए उस्ताद ने मुझे नसीहत की कि अपने जहन को बड़ा ख्याल से बात कर। सबक में बैठा है और साथ उठने के पीछे से राम और पिंडी के नीचे से हाथ मिटाकर बटन लगा। क्या तेरे हाथ के लिए इसके अलावा कोई जगह नहीं है? लेकिन बैठा बैठा बटन दबा रहा है तो कैसा कहाँ हूँ? बिल्कुल उस्ताद ने कहा मैं जहन को बराबर ख्याल से बात और फिर दलील समझे। ये जो दीन का इल्म है ये अल्लाह का करम है। ये नूर है, ये नूर बड़ा गंदा ख्याल वाले को नहीं दिया जाता। अगर अपनी जहनी सलाहियत की वजह से अव्वल नंबर की जमात में आ गया तो उसके इल्म में नूर नहीं होगा। अल्लाह ताला को बंदे से भी कोई काम नहीं है, बुलाए बने ये इल्म आपसे अल्लाह ताला नहीं है। इसलिए उस्ताद ने नसीहत की, कहते हैं कि लिकुल शैइन आफत व इल्म में आफत, हर चीज के लिए एक आफत और इल्म के लिए बहुत सी आफत है। मुझे बहुत सी आफतें हैं जो सब आप से बचोगे तो आगे बढ़ोगे, अगर आप नहीं बचोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। उन आफतों में से जब आफतों का मैं जिक्र करूंगा जो तालिबों के लिए इल्म की राह का घोड़ा बनते हैं और इल्म हासिल नहीं कर पाते हैं, सालों दारुल रहने के बावजूद इल्म हासिल नहीं कर पाते, तो घोड़े क्या है वो मैं मुख्तसर तरीके से जिक्र करूंगा। उससे पहले ये बात याद रखो कि इल्म पढ़ने से आता है, मादरे इल्मी में पढ़ने से इल्म नहीं आता। ये तो पढ़ना है, अरे दारू में पढ़ना है, तुम पढ़ने से इल्म आएगा, कहीं भी पढ़ो। मतलब तुम मादरे इसमें आकर पढ़ जाओगे तो पढ़ने से इल्म नहीं आएगा। पुराने जमाने में मैं एक मिसाल दिया करता था, दारुल हदीस में लाहौरी बेगम के बारे कमाल रहमतुल्लाह, उनकी ड्यूटी की सुबह से लेकर रात 12 बजे तक अब एक फिक्र आना चाहिए और मुसलमान हकीकत है। तुमने कहा था अगर तालीम का किसी को शेखुल हदीस बनाना है तो भाई कमाल को बनाओ जो बेगवार। ये 30 साल से दारुल हदीस में बैठे हैं और सुबह से शाम तक सारे बच्चों का साथ में रहे हैं 30 साल से। शेखुल हदीस बनने का बहुत इंसान है, मगर वो पढ़ते नहीं। इसलिए पढ़ने से ही आता है, पढ़ने से नहीं आता। पढ़ना क्या है? पढ़ना मैंने मदरसा कानूनिया में मतलब आपको समझाया था, आप आपको भी सामने वो मतलब
पढ़ना खाली नहीं का पढ़ना 3 चीजों का नाम है। अगर तो ये 3 चीजें जमा है तो पढ़ रहा है। सबसे पहले दरअसल में मुताला करेगा और मुताले का मतलब ये होता है कि आगे जितना सबक हो सकता है उस सबक को कमरे में तन्हा बैठकर 3 मरतबा जहरन पढ़ो, सिरन नहीं, 3 मरतबा जहरन निकाल पढ़ो, उनकी सीधी जैसे भी पढ़ो। फिर किताब समझने की कोशिश करो, आशय समझने की कोशिश करो, समझ में आए ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं। ये जो 3 मरतबा आपने इबादत पढ़ ली है यही आपका मतलब उसमें विश्वास कर लो कि मैं क्या समझा और क्या नहीं समझा। अब आप दरअसल में जाए और दरअसल में हमारा मुतवज्जे उस्ताद की तरफ हो, मोबाइल की तरफ न हो। बात देखने से मोबाइल निकाल कर पेपाई के नीचे से देखते हो कि मिस कॉल को आया है नहीं आया है, आया है तो तेरा क्या उस्ताद के चेहरे को देख वो क्या कह रहा है इसको महसूस कर और सबक समझ कर लो। कोई बात समझ में ना आए तो उस्ताद से रजू करो, कमरे में जाओ। उस्ताद से हल ना हो सके तो तुमने बड़े बड़े असातिज़ा हैं, किसी के पास जाओ और अपना सबक हल करके उसको हल किए करो। ये सबक समझ में आ गया। तीसरी चीज है खानदा याद करो, जो पढ़ा है उसे याद करो। जो तालिब इल्म खानदा याद नहीं करता वो आंखों में सुराख करके पानी पी रहा है। डालने वाला जितना डालेगा वो नीचे जाएगा, मुंह में कुछ नहीं पहुंचे। उस्ताद ने जो कुछ पढ़ाया है वो नीचे गया, 1 हफ्ते में भूल जाए। और खानदा याद करेगा और 1 मरतबा याद नहीं करना है, बार-बार याद करना है। यहाँ से तकरार शुरू हुई फिर शुरू से तकरार शुरू हो गई, फिर पूरी हुई तो फिर शुरू से तकरार शुरू हुई। इस तरह से अगर खानदा याद करोगे तो वो इल्म मालूम हो। हदीस शरीफ में है इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, जो करना इम्तिहान की वजह से कोई इम्तिहान के वक्त गया तुम्हारे घरों में कुछ भी है क्यों तुमने पढ़ाई इम्तिहान के वक्त कोई इम्तिहान के साथ साथ गया। जिस इल्म को तुमने इल्म की वजह से पढ़ा है वो माकूल है, तुम्हारे दिमाग में है। इसलिए तीसरी चीज जरूरी है खानदा याद करो, औकात को गायब मत करो, खानदा याद करो। ये बात यहाँ तक पहुंची तो इससे आगे बढ़ा दूँ। असातिज़ा से पढ़ने में भी 3 चीजें। असातिज़ा की पढ़ा कर अल्लामा नहीं बन सकते, असातिज़ा की पढ़ा कर अल्लामा नहीं बन सकते, पढ़कर अल्लामा बने। और उनके पढ़ने में 3 चीजें, वो ये है कि जिस फन की किताब पढ़ा रहे हैं वो किताब नीचे खाली को इस्लाम तक और ऊपर शामिल और बनाए तो देख डाले, पूरा फन देखे तो इल्म है। खुदरी किसी को शरह देकर पढ़ाएंगे कभी इल्म नहीं है। असातिज़ा के पढ़ने में पूरा फन देखना है, फन देखे बगैर इल्म नहीं आता। फिर दूसरी चीज है तहलील, ये पूरा फन देखा है तो जगह जगह पर नया शानदार बातें मिलेंगे। अपनी काफी में किताब को सब पूरा था या गया ही नहीं, इबादत नकल कर दो, इस नकल करने से वो बात माकूल भी हो जाएगी और तस्लीम का तरीका भी रहेगा। जो उस्ताद पूरा फन पढ़ता है और उसके बाद तजवीज़ नहीं करता, उसकी मिसाल किताब मुस्लिम कृषि है जो बकरी के खेत में घुसता है, शानदार घुसना नजर पड़ता है, तोड़ करके बदल में दबाता है, फिर आगे जाता है, फिर आगे घुसता शानदार नजर आया तो बगल में नजर आया आगे गया।
जब खेत पे उसका नारे पर गया तो बगल में कुत्ता नहीं तो गिर गया। सारा फल पड़ा था और उस फल में बेहतरीन बातें आई थी। अब बाद में सोचते हैं कि ये बहुत काम कहाँ पर सारा फल दोबारा तो देखा नहीं आ सकता, वो सारे भुट्टे गिर गए। इसलिए कल को तुम असाध्या बनाओ, जब असाध्या बनाओ पढ़ने में दूसरी चीज है, पहली चीज है जो किताब पढ़ा रहे हो वो जिस पढ़ रहे हैं वो पढ़ नीचे तक और ऊपर तक देखना और इसमें क्लास में करने के तो ने बाबुल मुरादा पढ़ा, बाबुल मुरादा नीचे तालीम इस्लाम गेट की व्यवस्था करता और बाबुल मुरादा आपके करते और जब काम की बात है मुझे वो नोट करो, ये इशारे भी सारी किताब इसमें से कमल तक नहीं पढ़नी, जो बात पढ़ा रहे हो उसके नीचे ऊपर देखना है। पहली चीज पूरा करो, दूसरी चीज तजबी करो, तीसरी चीज है इस्तिंताज। अब बुद्धिस्ट लोगों ने जो कुछ लिखा है उनका बहुत फिक्र करो, सोचो और सोचकर उनमें नए नए नतीजे पैदा करो, सही पैदा करो या गलत पैदा करो। मगर आज कानून जो यहाँ तक पहुंचे हुए हैं वो इस इल्जाम के नतीजे में पहुंचे हुए हैं। अगर आप इस इल्जाम न करते तो कानून यहाँ तक न पहुंचते। तो असाध्या जब तुम असाध्या बन जाओगे तो उस वक्त तुम्हारे पढ़ने में ये तीन चीज है, लेकिन आज जब तुम तालीम इल्म हो तो तुम्हारे पढ़ने में तीन चीज है। मुताला करके जाओ, बगैर मुताले करके सबक दे जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। उस्ताद की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे नहीं करते, किताब को मसले को समझने की कोशिश करो। यहाँ नहीं समझोगे तो वहां जाकर समझे। फिर जो पढ़ लिया आपने उसको तकरार करो, उसको खानदान को याद करो और कोई अगर तकरार करने के लिए नहीं है तो पिपाई सामने रखो, लोटा सामने रख लो और लोटे को तकरार करो। वो लोटा तो लोटा ही रहेगा मगर तुम अल्लाह का बन जाओ। लेकिन अगर तकरार सामने आया नहीं करोगे तो कुछ नहीं। उसके बाद ये समझो कि जो चीजें माने हैं, जो आकाश है, जो पढ़ने में माने लगती वो इस जमाने में बेविश्वास है, कोई विश्वास नहीं उसका। सबसे पहली चीज है माने बनने वाली भूलना। जो पढ़ा हुआ है तो तुमने भुला दिया, क्या फायदा हो पढ़ने? भूल जाना, भूलना अल्लाह की एक नेमत है, भूलना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसी भूल के सहारे हम दुनिया में पनप रहे हैं। अगर ये भूल की नेमत न होती तो हम दुनिया में पनप नहीं सकते। गुरु का लड़का इंतकाल हो गया, 2-4 हफ्ते तक क्या हाल रहता है? अगर ये सपना इसी तरह से याद रहे तो महीने के बाद अखबार नहीं खबर समझे। एक होता यह है कि एक इंसान स्वस्थ रहता है, उसे हल्का पड़ता है, भूलता है, महीने के बाद 6 महीने के बाद कोई याद दिलाता है तो याद आता है। बहुत बड़ा सामान तो गुजर गया, अक्ल हो जाता है लोग। लेकिन बात में जो मोमिन होता है वो अक्ल नहीं होता, सबर करता और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना भूलता है तो जिंदगी नॉर्मल हो जाती है और नया बढ़ता है। ये भूल बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, जो अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे लिए रखी है। इसीलिए जब क़यामत का दिन शुरू होगा तो फिर भूल नहीं होगी, अब जरूरत नहीं रहेगी। पिछली जिंदगी में जो अच्छा बुरा किया सारा याद आ जाए, क्योंकि भूल का पता हट गया, सब कुछ याद आ गया।
यही है गलत इस्तेमाल, मिस यूज से पूरी सूरत बन जाती है। कुरान शरीफ का आदमी हुआ है और न पढ़ करके कुरान पे भी भला ये भी कोई बोलने की चीज है। सबक पढ़ा, उस्ताद ने कितनी मेहनत से उसे पढ़ाया के खातिर से और थोड़ी जगह जाने से सब पढ़ाया और भूल गए। भाई ये भूलने की चीज थी, वो संजीदा हो गए तुम तीन और इकट्ठा हुए। उन तीनों ने कहा मुझे शौकों का हालात दिया तो एक ने कहा तुम्हारे भाई मेरे शौक, तुम्हारे भाई बहुत गुरु, मैं 5 चीजें बताती हूँ और 4 बातें हैं एक भूल कर बोले तो दूसरी ने कहा ये कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई मेरे शौक गुरु है, मैं उनको परिचय में लेकर 5 चीजें कहती हूँ, तो बाजार जाकर आते हैं तो बच्चा एक भूल करा। तो तीसरी ने कहा ये कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई इससे ज्यादा बोलो, हम दोनों बाजार जाते हैं, मैं इस दुकान में जाती हूँ, वो इस दुकान में जाते हैं, जब निकलते हैं मुलाकात होती है तो वो कहते हैं बहन मैंने आपको कभी देखा है। ये बोलने की जगह कैसी बात है बोलने की, तो बोलना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और वो बोलना लोग कहते हैं बेटा बड़ा गया रो रहा है महीना हो गया, लोग नसीहत करते हैं अरे बेटे का सदमा भूलो तब तक याद करो, ये नसीहत करते हैं बेटे का सदमा भूलो तब तक याद करो। तो जितनी सिफात हैं वो मिसयूज गलत इस्तेमाल से वो सिफात करनी, वरना वो सिफात मसला है। गुस्सा किसी को मामूला है, अल्लाह को गुस्सा, अल्लाह ने सिफत से गनीमत बड़ी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता था इतना कि जैसे रुखसार का नाम निचोड़ दिए गए हो, और जुलूम में तो सिफात की गनीमत नहीं हो सकती। लेकिन अगर गुस्से का मिसयूज करे, गलत इस्तेमाल करे तो फिर वो गुस्सा करा। एक मौलाना साहब मुताला कर रहे थे लालचन भक्ति, उन्होंने दूर तो लालचन मुझे ये पढ़ने लगे, थोड़ी देर के बाद दूसरी भक्ति, अच्छा मानेगी नहीं तू, अब फिर ये हरकत में मैं देखता हूँ, ये पढ़ने लगे, थोड़ी देर के बाद फिर भक्ति, तो खड़े हो गए लाठी लेकर डंडा लेकर मारा मारा क्यों कर लाठी लेकर कर दिया तो किसका नुकसान किया, अपना ही नुकसान किया, 150 रुपए की लाठी बर्बाद कर दी। अब गुस्सा ये कोई मेहनत थोड़ी है, डॉक्टर को गुस्सा उतारना कोई मेहनत थोड़ी है, ये गलत मेहनत करके उसने गुस्सा उतारा इसलिए वो भी विवट बन गई, वरना गुस्सा तो अल्लाह पाक को भी आता, गुस्सा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आता, उसको कहनी है। इसी तरह से मेरे को समझो रहम ये सिफत अमीरा है, सब जानते हैं मेहरबानी सिफत अमीरा है, लेकिन अगर गलत जगह पर रहम का इस्तेमाल करे तो इसको पूरी बेचारा एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, आपने अपनी गाड़ी खड़ी होती को उठाया, अपनी गाड़ी में बिठा हॉस्पिटल ले गए, सुभान अल्लाह। और एक क्षण बंदा है सांप पर हाथ कर रहा है, लोग कहते तो क्या कर रहा है, मैं सांप को मेहरबानी कर रहा हूं, अरे मेहरबानी की जगह थोड़ी, तो सिफात तो अच्छी बुरी बनती है, वो गलती सेवा से बनती है। कहता नहीं ऐसे तो जो पढ़ा है उसे भूलो मत, कोई बंदा ऐसा होता है तो उसने एक मरतबा पढ़ लिया 3 महीने में उसे याद रहता है, और कोई बंदा सारे ऐसा
3 दिन में भूल जाता है, वो ऐसा होता है 1 दिन में भूल जाता है। तो अब वो 3 महीने तो उसे याद रखता है, तो 1 दिन का सवाल था, तो 3 दिन में भूलता है तो 2 वर्ष तकरार करना, और 1 दिन में भूल जाता है तो 100 वर्ष तकरार करना। किसी ने कहा है कि अगर तुम खुश नफीस बनना चाहते हो, शानदार लिखना है मुझे, अगर खाली ये शरीर खुश नफीस बी नफीस हो, बी नफीस हो, बी नफीस लिखो 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 के बीजों बढ़ वो जश्न हम उससे नहीं बनती, मनाओ उसको, 1 दिन में 100 वर्ष